नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। साथियों, लंबे समय के बाद मैं आ रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आ रहा हूं। पहली बात करेंगे हम प्रोबेशन को लेके। प्रोबेशन की मांग बहुत सारे कर्मचारी कर रहे हैं। जो नए कर्मचारी हैं, जो नए नए कर्मचारी बने हैं, उनकी प्रमुख मांग है कि प्रोबेशन में पूरा वेतन दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में कल इसकी अंतिम सुनवाई थी, तो क्या फैसला आया, क्या अपडेट आई, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि जो 610 बीसीआई है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, मगर उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, इसको लेकर वो चिंतित हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरी बात करेंगे हम कि जो आईटी क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थी हैं, उनकी जो सूचना सहायक की विज्ञप्ति आगे खिसक, जो एग्जाम डेट आगे खिसक चुकी है, तो क्या उनका जो एग्जाम है वो जनवरी में हो पाएगा, या फिर वहां से भी जो है उन्हें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, जो एग्जाम डेट है वो आगे खिसकेगी। और चौथी बात करेंगे कि जो कंप्यूटर या आईटी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो नई भर्ती की उम्मीद कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी नई भर्तियां आने वाली है, या फिर कौन कौन सी नई भर्ती अभी फिलहाल चल रही है, तो किस किस की वो तैयारी कर सकते हैं। इन तमाम बातों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। सबसे पहली बात करते हैं प्रोबेशन को लेकर। साथियों, ये साल चुनावी साल है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, और साथियों सबसे बेस्ट मौका है जब आप अपने हक की बात, और प्रोबेशन में पूर्ण वेतन आपका हक बनता है, ये कोई मांग नहीं है। जब आप पूरा समय दे रहे हैं, जब आप कार्य पूरा कर रहे हैं, तो फिर किसी भी पूरे काम का आधा दाम कैसे, ठीक है। तो प्रोबेशन में पूरा वेतन देने की मांग वो आसपास के पड़ोसी राज्य के जो कर्मचारी थे वो भी कर रहे थे, मगर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हो तो उन्हें तोहफा मिल चुका है। छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, इन सभी में प्रोबेशन में पूरा वेतन देने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। वहां पे ये आदेश जारी हो चुके हैं कि इन सभी राज्यों में जो है पूरा वेतन दिया जाएगा। हालांकि आप सभी जानते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने भी कर्मचारियों के हित में फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, जो राजस्थान में सरकार है कांग्रेस की, वही सरकार छत्तीसगढ़ में भी है, उन्होंने भी अभी हाल ही दिनों में जो है कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए प्रोबेशन में पूरा वेतन देने की जो है शुरुआत कर दी है, ठीक है। और उसी तरह एमपी में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पे भी जो है प्रोबेशन में पूरा वेतन देने की जो है शुरुआत कर दी है। जब तीनों मेजर गवर्नमेंट, जो तीनों मेजर पार्टीज है, उनकी गवर्नमेंट ने ये फैसला ले लिया, तो जो राजस्थान में जो कांग्रेस है, अशोक गहलोत जी है हमारे मुख्यमंत्री, वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 1 लाख कर्मचारी नव चयनित हैं अभी फिलहाल, जो नए नए लगे हैं, जिनमें से 50,000 तो आप रीड के अभ्यर्थी मान लो, 6,000 आप मान लो, 6 से 7,000 जो है कंप्यूटर अनुदेशक है, और 5-6 हजार जो है आप सभी जानते हैं कि जो राजस्थान पुलिस के हैं, 5-6 हजार ही आप पीटीआई मान लो। तो बहुत सारे करीबन करीबन देखा जाए तो 9 कर्मचारी है, जो नए कर्मचारी है, उनकी संख्या लाख से ऊपर हो जाती है। और 1 लाख कर्मचारियों का होना यानी कि आपके पास 3 से 4 लाख वोट आपके पास है। और इन सभी कर्मचारियों की केवल एक मांग है, और ये मांग जायज भी है, कि प्रोबेशन में पूरा वेतन देना। आप सभी जानते हैं कि प्रोबेशन के दौरान भी जब काम पूरा करना पड़ता है, राजस्थान सरकार की ये जो चुनावी साल है, इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं थी, उनको पूरा करवाया है इन कर्मचारियों ने। चाहे आप महंगाई राहत केंद्र की बात कर लो, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की बात कर लो, इनमें जिन जिन कर्मचारी की ड्यूटी लगी है, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक हो या फिर जो नए टीचर हो, सभी ने सरकार की इन योजनाओं को सफल बनाया है। तो सरकार को भी इनके हित में फैसला लेना चाहिए। जहां पे राजस्थान सरकार ने ओपीएस जैसी सुविधा दी है, आरजीएचएस जैसी सुविधा दी है, तो फिर प्रोबेशन में पूरा वेतन देने की जो मांग है, जो जायज मांग है, उसे लेकर इतना उदासीन क्यों बन रहे हैं। और इसी को लेकर जो अपील दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में कल अंतिम सुनवाई होनी थी, मगर जो अन्य केसेस थे उनमें ज्यादा समय लगने के कारण इस केस को समय नहीं मिल पाया। सिर्फ 1 मिनट का समय मिल पाया, और 1 मिनट में कोई भी फैसला नहीं दिया जा सकता। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के लिए 3 हफ्ते का जो है समय दे दिया है, कि 3 हफ्ते बाद में इसकी सुनवाई होगी, और 3 हफ्ते बाद में अंतिम सुनवाई के दौरान इसमें आपको जो है फैसला सुनाया जाएगा कि आपको प्रोबेशन में पूरा वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ इनपुट की माने तो सुप्रीम कोर्ट का जो पक्ष है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो कर्मचारियों के पक्ष में आने वाला है। तो आप थोड़ी सी उम्मीद रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आपको प्रोबेशन में पूरा वेतन देने की जो मांग है उस पर मुहर लग सकती है, और आपको प्रोबेशन में पूरा वेतन मिल सकता है।
ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक आप जितने भी कर्मचारी हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो अपनी मांग उठाते रहें, क्योंकि आप सभी जानते हैं आप नव नियुक्त कर्मचारी हैं। आप किसी भी धरना प्रदर्शन, रैली या फिर किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकते। आप केवल और केवल सोशल मीडिया पर अपनी मांग पुरजोर तरीके से रख सकते हैं। कल सारे दिन में मैं देख रहा था कि प्रोबेशन में पूर्ण वेतन की जो मांग थी, वो जो हैशटैग है वो सोशल ट्विटर पे पूरे दिन से ट्रेंड कर रहा था। तो आपकी बात जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी सरकार तक पहुंचती है। तो आप सभी जो है बढ़ चढ़ के, जितने भी कर्मचारी हैं सब बढ़ चढ़ के जो है इसमें हिस्सा लेवें और सोशल मीडिया पर इस मांग को पुरजोर तरीके से रोजाना, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक इसे सोशल मीडिया में ट्रेंड करवाते रहे। उसकी बात करते हैं कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो जारी कैलेंडर था पूर्व में, जिसमें भर्ती, सूचना सहायक की भर्ती जो 9 सितंबर को होनी थी, वो आगे खिसक के अब 21 जनवरी को जो नया कैलेंडर जारी हुआ उसमें 21 जनवरी 2024 कर दी गई है। अब जो साथी जो तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो सूचना सहायक की तैयारी कर रहे थे, जो कंप्यूटर अनुदेशक में रह गए थे किसी कारणवश, वो इसकी तैयारी कर रहे थे और उनकी जो तैयारी थी वो भी जोरों शोरों पे थी, पीक पे थी। लेकिन जैसे ही एग्जाम डेट आने को आई और एग्जाम डेट आगे खिसक गई, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूट गया। कल भी मेरी 2-4 फ्रेंड से बात हुई तो सब कह रहे थे कि अब क्या होगा, तो क्या ये जो भर्ती है ये जनवरी में हो पाएगी। साथ ही आप सभी जानते हैं कि जनवरी में नई सरकार बन जाएगी, ठीक है। और आप मानो या ना मानो, कर्मचारी चयन बोर्ड जो सरकार चलती है, जो सरकार सत्ता में होती है, उसी के निर्देशानुसार कार्य करता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं, हालांकि ये एक स्वतंत्र इकाई है, मगर फिर भी सरकार का इस पर जो है छत्र छाया बनी रहती है। सरकार के निर्देश यहाँ पे चलते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो नई सरकार आएगी, तो नई सरकार आते ही कोई भी भर्ती, किसी भी भर्ती को पूरा नहीं करवाती है। अगर सेम गवर्नमेंट आ जाती है तो ही इस भर्ती के पूरे होने के चांसेस है। अगर सरकार बदलती है तो कहीं ना कहीं जो डेट आपको मिली है 21 जनवरी, वो भी आगे खिसक सकती है। तो 50-50 चांसेस है। आप ऐसा ना माने कि 21 जनवरी को हो ही जाएगी, क्योंकि वहां पे चुनाव होकर नई सरकार बनने को तैयार होगी। तो चुनावी माहौल के दौरान जो है चीजें बदलने की जो है ज्यादा संभावना बनी रहती है। तो इस डेट के भी बदलने की संभावना बहुत ज्यादा है। तब तक जो सूचना सहायक की तैयारी कर रहे कर्मचारी हैं या जो मतलब भावी कर्मचारी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो डीएसएसबी में भी एक वैकेंसी निकली हुई है कंप्यूटर टीचर की, वो तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें कि जो कंप्यूटर या फिर आईटी क्षेत्र से जो संबंधित अभ्यर्थी हैं, चाहे सूचना सहायक की तैयारी करने वाले हो या फिर अन्य अभ्यर्थी, अगर वो किसी आईटी की भर्ती की सोच रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आरपीएससी द्वारा इसी महीने करीब 250 से ज्यादा पदों पर जो है प्रोग्रामर और करीब 3 से 4 पदों पर मतलब 10 से 15 पदों पर जो है एसीपी और असिस्टेंट प्रोग्रामर के पदों पर जो है विज्ञप्ति जारी होगी। इसी महीने सितंबर में जारी होगी। ये विज्ञप्ति इस महीने जारी होती है, तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका होगा। हालांकि एग्जाम तो अगले साल ही होगा, अगली गवर्नमेंट ही करवाएगी, मगर आरपीएससी जो है ये भर्ती जारी करने वाली है। तो साथियों, आज हमने तीनों महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात कर ली है। जो अंतिम मुद्दा बच जाता है हमारा, जो अंतिम बात बच जाती है वो है 610 नव चयनित कर्मचारी जो बीसीआई है, कंप्यूटर अनुदेशक, जो लंबी लड़ाई लड़के आए हैं और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है अगस्त में, मगर अगस्त के बाद में सितंबर निकलने को आया, अभी तक जो है उनका फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं आई है। साथियों, मैंने जैसा कि पहले एक वीडियो में भी बताया था कि आपको ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आचार संहिता लगने वाली अगले महीने, और अगले महीने आचार संहिता लगने के बाद में कोई भी नई नियुक्ति नहीं दी जा सकती। इसलिए ही जो रीट लेवल L1 है और L2 है, इनके जो अभ्यर्थी हैं इनको इसी महीने जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी, सितंबर में ही मिल जाएगी। और आपको ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, आपको फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको जनवरी से फरवरी तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस महीने हो सकता है कि आपको कुछ अपडेट देखने को मिले, या तो हो सकता है आपका प्रोविजनल रिजल्ट जारी हो जाए, मगर जो है आपको जो ज्वाइनिंग है वो जनवरी से फरवरी में ही मिलेगी, इससे पहले नहीं मिलेगी। ठीक है साथियों, कड़वा है मगर सच है। आप उम्मीद ना रखें इस महीने की, क्योंकि उम्मीदें टूटती है तो बहुत ज्यादा दुख होता है, हताशा होती है। तो आप हताश ना होए, आप समझ के चले कि आपको जनवरी से पहले ज्वाइनिंग नहीं होनी है। ठीक है साथियों, तो आज के इस वीडियो में हमने तमाम मुद्दों पे बात कर ली है। अब कोई नई अपडेट आती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।